पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर थे। आज देखते हैं 41 देखिए क्या है। एलाइल क्लोराइड ऑन डिहाइड्रोक्लोरिनेशन गिव। एलाइल क्लोराइड का डिहाइड्रोक्लोरिनेशन किया जाए तो क्या देगा। ठीक है, एलाइल क्लोराइड का पहला दे रखे हैं एलीन, दूसरा प्रोपीन, तीसरा प्रोपाइलीन और चौथा एसीटोन। देखिए एलाइल क्लोराइड क्या होता है, पहले उस पे आते हैं। ये एलाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इसको हम एलाइल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करेंगे तो एक क्लोरीन यहां से निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, यानी HCl निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा। और इसको हम एलीन या कुमुलिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर जो है डबल बॉन्ड कंटिन्यू हो, कोई गैप ना हो, अल्टरनेट ना हो, तो हम इसको एलीन या कुमुलिन सिस्टम कहते हैं। तो इसमें जो विकल्प सही है वो एलीन सही है। अगर हम एलाइल क्लोराइड का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं तो हमें एलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। Which of the following has correct order of dipole moment? डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे घटती है वैसे उसे उसका डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का घटता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा CH3F की है ना, लेकिन डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा CH3Cl का होता है। तो सबसे ज्यादा CH3Cl का, फिर CH3F, बाकी CH3Br और CH3I, ये ध्यान देंगे तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, फिर CH3F, फिर CH3Br और फिर CH3I का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्लोरोफॉर्म व्हेन केप्ट ओपन इन इज ऑक्सीडाइज टू। क्लोरोफॉर्म को अगर खुले में रखा जाए, CHCl3 है, इसको खुले में रखा जाए तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, और फॉस्जीन नामक पॉइजनस गैस COCl2 और प्लस क्या बनाता है, 2 मोल यहां हम ले लें। ठीक है, इसका 2 मोल और ट्वाइस HCl। ठीक है, ये बनाता है। तो फॉस्जीन नामक पॉइजनस गैस हमें देता है, क्या मिलता है, फॉस्जीन। विकल्प बी सही है, फॉस्जीन है ये, और ये पॉइजनस है गैस। कैसा है, पॉइजनस। तो फॉस्जीन नामक पॉइजनस गैस, विषैली गैस हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का एलिमिनेशन कहां से, एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्रोमीन का एलिमिनेशन किया जाए तो हमें क्या मिलता है। देखिए, अगर हम 2 ब्रोमोब्यूटेन लें, CH3CHBr CH2CH3, इसका हम डिब्रोमिनेशन करते हैं ना, एलिमिनेशन करते हैं ब्रोमीन का, यानी इस ब्रोमीन को निकालेंगे तो इसके बगल वाले कार्बन से एक ब्रोमीन हाइड्रोजन भी निकलेगा।
लेकिन अगर हाफमैन रूल, अगर हम सेट-जेफ रूल देखें तो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये टू, ये जो है ब्यूट टू इन, ये मुख्य रूप से, या टू ब्यूटीन। तो विकल्प चौथा टू ब्यूटीन या ब्यूट टू इन, ये प्रेडोमिनेंटली हमें मिलेगा, यही मेन प्रोडक्ट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन 45 देखिए। क्वेश्चन 45 which of the following compound can be used to break a carbon oxygen bond in ether? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ईथर में किसको हम यूज करते हैं, देखिए ROR ना। इसको अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो ROH प्लस RI ये मिलता है, ठीक है ना, ROH RI, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाता है। तो कौन सा यूज करते हैं हम, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के माध्यम से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स में एग्जिस्ट फॉर द कंपाउंड पेंटेन 2,3 डाइऑल। पेंटेन 2,3 डाइऑल में कितने स्टीरियोआइसोमर मिलेंगे। पेंटेन 2,3 डाइऑल का स्ट्रक्चर देखिए, CH3 COH H COH H फिर CH2 CH3, ये है। यहां पर दो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन दो है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ये क्या होता है 2 की पावर n, अर्थात 2 की पावर 2, अर्थात 4 स्टीरियो आइसोमर हमें मिलेंगे। ये विकल्प डी सही है, चौथा, ठीक है ना। 4 यहां पर स्टीरियो आइसोमर्स हमें प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 क्या है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल बिकॉज। फिनॉल का एसिडिक नेचर एल्कोहल से अधिक होता है, कारण क्या है, देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए फिनॉल, एल्कोहल, ये एथेनॉल ले ले और इससे एक प्रोटॉन निकालेंगे तो एथॉक्साइड आयन मिलेगा, एथॉक्साइड आयन प्लस एक प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन पंप करने वाला ग्रुप यहां पर जुड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है, ठीक है ना। और इस एनायन चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा करके इसकी स्टेबिलिटी को घटाता है, ठीक है ना। तो ये एनायन में ये जो एल्किल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा करके स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम करता है, जिसकी वजह से एसिड स्ट्रेंथ इसकी घट जाती है। प्लस आई इफेक्ट, ये डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ को घटाता है। लेकिन अगर हम फिनॉल को देखें, फिनॉल में देखा जाए तो ये जो है जब OH प्लस आयन देता है तो ये जो है फिनॉक्साइड आयन देता है और ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, ये यहां अटैक करता है तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो है रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, नेगेटिव चार्ज का फैलाव यहां तक हो जाता है। अब फिर ये नेगेटिव चार्ज ये यहां आएगा, ये यहां अटैक करेगा पूरे रिंग पर। तो इस फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है, इसका क्या है, रेजोनेंस
स्टेबिलाईजेशन। तो ये मोर स्टेबल है, ये एनायन कैसा है, मोर स्टेबल, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एल्कोहल के कंपैरिजन में। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक है इसके कंपैरिजन में, इसलिए कि इसका एनायन रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड है। ठीक है, अब आते हैं हम, तो यहां पर क्या है, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबिलाईज्ड बाय रेजोनेंस। फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है, जिसकी वजह से फिनॉल जो है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो फिनॉल एल्कोहल के कंपैरिजन में मोर एसिडिक है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि इसका रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है। फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है, जिसकी वजह से फिनॉल जो है मोर एसिडिक होता है, ज्यादा एसिडिक है एथेनॉल के कंपैरिजन में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 48। 48 देखिए क्या है। 48 क्या है, देखिए 48, अ फ्रूटी स्मेल इज ऑब्टेन बाय, फलों जैसी स्मेल, फ्रूटी स्मेल हमें कैसे मिलती है, बाय रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद, एथेनॉल यानी एल्कोहल जब एसिड से रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो हमें एस्टर मिलता है, जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है, फलों जैसी स्मेल होती है, परफ्यूम में ये यूज होता है। तो एल्कोहल की किससे रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराई जाए तो हमें जो है एस्टर मिलता है, जिसकी फलों जैसी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। 49 में देखिए, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन, एल्कोहल का जब एल्कीन में डिहाइड्रेशन किया जाता है तो उसे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है। तो जो उसमें इनिशिएशन स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो इनिशिएशन स्टेप है वो क्या है, देखिए इसमें होता क्या है, एल्कोहल को एल्कोहल है, इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो H प्लस आयन यहां आकर के जुड़ता है, H प्लस आयन, ठीक है, प्रोटोनेशन होता है और ये हो जाता है CH3 CH2OH2 प्लस, और फिर यहां से H2O निकलता है। तो यहां पर पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल, एल्कोहल मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन, ठीक है ना, एल्कोहल मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन होता है और फिर प्रोटोनेशन के बाद डिहाइड्रेशन होता है और हमें जो है वाटर निकलता है और एल्कीन बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 50, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, फिनॉल देखिए, फिनॉल एसिटिलीन से भी ज्यादा, एथेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, पैरामेथॉक्सीफेनॉल से भी ज्यादा एसिडिक है और एसिटिलीन से भी, ये एसिटिक एसिड से लेस एसिडिक है। तो फिनॉल का एसिडिक नेचर जो है एसिटिक एसिड से कम होता है, इसमें पहला ही विकल्प सही है। अगला देखते हैं सिफ रिएजेंट। सिफ रिएजेंट देखिए क्या होता है। सिफ रिएजेंट जो है ये अच्छा, सिफ रिएजेंट क्वेश्चन नंबर 51, दिया गया है सिफ रिएजेंट क्या होता है। सिफ रिएजेंट देखिए, रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन है वाटर में, जिसको सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा डीकलराइज कर दिया जाता है। रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड देख लीजिए क्या है, ये जो है रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड देखिए ये होता है
यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ क्लोराइड आयन होता है, रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ये रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड है और ये जो है इसको सल्फर डाइऑक्साइड इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, इसको डीकलराइज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जो है ये देखिए रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड इन वाटर, ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें विकल्प बी सही है, जिसको डीकलराइज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिर्फ रिएजेंट रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड वाटर में डिजॉल्व करते हैं और डीकलराइज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से। अगला कैटलिस्ट यूज इन रोजनमून रिडक्शन, ठीक है ना, रोजनमून रिडक्शन पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट, पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट यहाँ यूज करते हैं। बेरियम सल्फेट यहाँ पॉइजन का काम करता है पैलेडियम कैटलिस्ट के लिए, ठीक है ना। रोजनमून रिडक्शन में पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ यूज किया जाता है। फॉर्मिक एसिड को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देखिए फॉर्मिक एसिड को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो ये H2O प्लस CO देता है, H2O प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O देता है। अगला देखिए, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए माइनस आई इफेक्ट एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो यहाँ देखिए एक माइनस आई इफेक्ट है फ्लोरीन का, यहाँ क्लोरीन का 2 माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ क्लोरीन का 1 माइनस, फ्लोरीन का 2 माइनस, F2 है, तो फ्लोरीन का 2 माइनस आई इफेक्ट यहाँ है, तो ये सबसे स्ट्रांग एसिड यही होगा क्योंकि माइनस आई इफेक्ट एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए किसी रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ये 2 टाइम्स ज्यादा है बैकवर्ड रिएक्शन के रेट से, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, के इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो 2/1, 2 टाइम ज्यादा है फॉरवर्ड, तो विकल्प डी सही होगा, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 देखिए क्या है, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम आर गिवन, ये ढेर सारे इक्विलिब्रियम दे रखे हैं। अच्छा इसमें देखिए और एक अगला और इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखा है, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगा। देखिए इधर 2NH3 है, ठीक है, इसमें 2NH3 है लेकिन इसमें लेफ्ट है इसमें राइट है, इसको पलट पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 5/2 O2 है, यहाँ केवल हाफ है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को, ये 4 हो जाएगा, तो ये जो है सॉरी इसको नहीं किया जाएगा, इसको नहीं बल्कि हम किसको करेंगे, देखिए इसलिए नहीं करेंगे कि इधर 2 NO2 है ना, इधर भी 2 NO2 है, यानी इसको हम नहीं करेंगे, इसी को हम कर देंगे। इधर जो है 5/2 है, इधर देखिए 1 है और 2.5 इधर 1.5 इधर हो जाए, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर 3 की घात लग जाएगी। अब इसको आप पलट के जोड़ देंगे, अर्थात इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के इक्विलिब्रियम, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा K2 K3 का पावर 3 अपान K1 के, K2 K3 की पावर 3 अपान K1 के, देख लीजिए इसमें, हाँ विकल्प बी देखिए K2 K3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई K1, ये रिलेशन होगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच।
अगला देखिए, रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का के है, और यदि जो है ग्राफ खींचा गया है, इन्होंने log k और 1/t के बीच, log k और 1/t के बीच, ये log k और ये 1/t के बीच, तो अगर आप इस तरह से ग्राफ खींचते हैं तो ये जो कांस्टेंट है -EA/r, ये स्लोप के बराबर होता है, और स्लोप की वैल्यू -5632 दे रखे हैं, तो -5632 ये किसके बराबर हो जाएगा, -EA/2.303r के। आप वैल्यू रख दीजिए, इसको इधर माइनस माइनस खत्म हो गया और इसको इधर कर दीजिए, तो EA इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो 5632 इंटू 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 होता है जूल पर केल्विन पर मोल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 107 ये आता है 107,836 107,836 जूल पर केल्विन पर मोल। 1000 से भाग कर देंगे तो 107.836 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, तो 107,836 देख लीजिए कौन सा इसमें ये विकल्प कौन सा मिलेगा हमें, 107,836 107,836 यानी 84, ये विकल्प चौथा है, किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बदल देता है और कुछ नहीं करता। ठीक है ना। कैटलिस्ट जो है रिएक्शन की रेट को बदलता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को घटाता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, या रिएक्शन रेट को चेंज करता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं। क्वेश्चन 59, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ आइसपेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज इतना, KSP इतना है। ठीक है ना। और यहां पर देखिए AB2 है, तो KSP इक्वल टू हो जाएगा 4S क्यूब के, तो S क्यूब इक्वल टू हो जाएगा KSP अपान 4 के। KSP कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻12 अपान 4, ये कैंसिल हो जाएगा। S इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट ले लेंगे, तो S इक्वल टू हो जाएगा क्यूबिक रूट 1 इंटू 10⁻⁻12 अर्थात 10⁻⁻4। क्यूबिक रूट क्या होगा, 10⁻⁻4, ये क्यूबिक रूट है। ठीक है ना। ये रहा। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, पीएच पूछा गया है 10 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है। वैसे 10 मोलर सोल्यूशन अगर HCl का लेंगे तो इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब तक हम नहीं प्राप्त करेंगे तब तक इसका पीएच प्राप्त होना संभव नहीं है। 10 मोल कंसंट्रेशन है सोल्यूशन का, सारे के सारे HCl मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन चलिए अगर हम HCl ये 10 मोलर है, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन मान लें तो H प्लस और Cl माइनस मिलेगा, ये भी 10 मोलर होगा। तो H आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गया, 10 मोल, तो पीएच क्या हो जाएगा, -log10 अर्थात -log10 की वैल्यू 1 तो -1। ठीक है। थ्योरेटिकली लेस देन 0 पीएच संभव है। ठीक है। लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है। तो वैसे तो इसमें चूंकि लेस देन 0 दिया है, लेकिन इसको हम 0 पे ही सेट करेंगे, 0 पे ही, इक्वल टू 0। थ्योरेटिकली ये लेस देन 0 पॉसिबल है, तो पहला ही विकल्प लेस देन 0। ठीक है। थ्योरेटिकली लेस देन 0 पीएच संभव है, लिया जा सकता है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं होता है, ये ध्यान देंगे। ठीक है ना। अब इसी के साथ ये टेस्ट पेपर
आज का और आज की क्लास समाप्त होता है। अब कल प्रैक्टिस शीट यानी आयनिक इक्विलिब्रियम के जो अभी 10-20 सवाल बचे हैं नेक्स्ट 3 डेज में उनको हम खत्म करेंगे। फिर अगला तब तक संडे को नेक्स्ट टेस्ट हो जाएगा, उस पर चर्चा होगी।